हार्ट पेशेंट्स, दिल हृदय के रोगियों के लिए शराब फ़ायदेमंद है या फ़ायदेमंद नहीं। अगर पीनी भी है तो कितनी पीनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए, आपके दिल के लिए, आपके हृदय के लिए, आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए यूट्यूब पर जो डॉक्टर परमजीत जी की वीडियो है वह इसके साथ अपलोड कर रहे हैं। देखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाता हूं एंड देयर आर मेनी वीडियोस व्हिच यू कैन सी ऑन माय चैनल। आज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल, बियर, दारू, विस्की, रम, वोडका। कितना पीना चाहिए? वाइन हेल्दी है या नहीं? हार्ट के लिए हेल्दी है। पीपल से दैट वाइन इज गुड फॉर हार्ट। How much wine is good for heart? What is the research? So today we are going to talk about all these things, but in short, in both languages, English and Hindi, दोनों एक साथ। छोटा टॉपिक है, सिंपल भाषा में, शॉर्ट में आपको समझाएंगे क्या रिसर्च कहता है, क्या एनालिसिस कहता है, क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं इसमें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। If you want to know about health and have health concerns, then subscribe to my channel and hit the bell icon. You'll be notified about all upcoming videos. दोस्तों रिसर्च बताती है कि वो लोग जो लाइट टू मॉडरेट अमाउंट में वाइन पीते हैं, इफ यू ड्रिंक वाइन इन अ लाइट टू मॉडरेट अमाउंट, देन your risk of developing heart disease are less than as compared to people who don't drink alcohol or who drink a lot of alcohol. तो अगर आप कम मात्रा में वाइन पीते हैं लाइट टू मॉडरेट, तो आपके हार्ट की बीमारी होने के रिस्क कम हो जाते हैं, कम पाए जाते हैं, हो जाते नहीं, कम पाए जाते हैं उन लोगों से जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, जो लोग नहीं पीते। तो इस रिसर्च को देखा जाए तो वाइन इज गुड फॉर हार्ट, लाइट अमाउंट। वाइन इज अल्कोहल, तो अल्कोहल एक लाइट अमाउंट में अच्छी मान सकते हैं, लेकिन क्या यह हार्ट की बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है? नहीं, इससे ज्यादा अच्छे तरीके हैं। तो जो लोग नहीं पीते हैं वो पीना शुरू ना करें, जो लोग पीते हैं वो उसे कम रखें ताकि उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि एक बहुत पतली रेखा है। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन हेल्दी ड्रिंकिंग एंड हार्मफुल ड्रिंकिंग, सो दैट लाइन never has to be crossed. So how would you know that? If you are having a heart risk, अगर आपको हार्ट का रिस्क है, अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको दर्द होता है, सांस फूलता है, तो उसको मैनेज करना जरूरी। दे आर मेजर रिस्क फैक्टर्स, यू हैव टू मैनेज देम फर्स्ट। सिर्फ माइल्ड ड्रिंक करने से प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट, यू कैन नॉट बेट योर लाइफ ऑन दैट ओनली। सो मेक श्योर कंप्लीट प्रोटेक्शन जरूरी है। हां, अगर बात करें कितना पीना सेफ है, बिग क्वेश्चन। सो देर इज नो डिफाइंड लिमिट, बट देर इज अ रिकमेंडेड लिमिट। रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं? रिकमेंडेशंस कहती हैं कि आप अगर मेल हैं, आदमी है, तो आप 1 से 2 ड्रिंक दिन में ले सकते हैं। जी हां, 1 से 2 ड्रिंक दिन में लेंगे डेली तो वो चल जाएगा, अगर लेना ही है तो। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2। और अगर फीमेल है, इफ यू आर फीमेल, देन ओनली 1 ड्रिंक पर डे। अब 1 ड्रिंक पर डे, मेल्स 2 ड्रिंक्स, 1 to 2 ड्रिंक्स पर डे। ड्रिंक का मतलब क्या? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ड्रिंक कितनी और कौन कौन सी अलग अलग में ड्रिंक की क्वांटिटी कितनी, सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। उसके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है, पहले वाइन को लें। वाइन को अगर हम बात करते हैं, सो 4 ounces यानी 110 ml, 4 ounces 110 ml ऑफ वाइन इज 1 ड्रिंक ऑफ वाइन। सो 110 ml वाइन पीते हैं तो वो 1 ड्रिंक मानी जाएगी। बियर 350 ml, 350 ml और 12 ounces इज 1 ड्रिंक ऑफ बियर। सो बियर की, वाइन की 1 ड्रिंक ये हुई। देन कमिंग ऑन टू हार्ड ड्रिंक्स, whiskey, vodka, rum, gin, all these things have alcohol, major quantities, 40 to 50% of alcohol.
40% अल्कोहल वाली जितनी भी ड्रिंक्स हैं उनको कहते हैं 80 प्रूफ स्पिरिट्स, 80 प्रूफ अल्कोहल्स। 80 इज बेसिकली डबल परसेंटेज ऑफ जो भी उसमें अल्कोहल का होता है। सो 80 प्रूफ अल्कोहल आती है विस्की, रम, जिन की। इसी का फिर 100 प्रूफ भी आता है, यानी किसी किसी ब्रांड में 50% अल्कोहल होगा, सो दैट वुड बी 100 प्रूफ्स। सो अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें 80 प्रूफ स्पिरिट है, यानी 80 प्रूफ अल्कोहल, यानी अगर आप उसके लेबल पढ़ेंगे तो उसमें 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम होगा। सो 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, उस तरीके की ड्रिंक का 1.5 आउंस, 1.5 आउंस यानी 44 ml, 44 ml इज वन ड्रिंक। सो एक ड्रिंक उस ड्रिंक का होगा 44 ml, 1.5 आउंस। और अगर आपने 50% अल्कोहल बाय वॉल्यूम वाली ड्रिंक ली है, 100 प्रूफ स्पिरिट, 100 प्रूफ अल्कोहल, आपके बियर, वोडका, जिन, रम जिसमें भी है उसमें अल्कोहल ज्यादा है, इन दैट केस ओनली 1 आउंस, 1 आउंस यानी 30 ml इज योर वन ड्रिंक। सो डेली सेफ लिमिट लेस देन 1 आउंस, 30 ml हार्ड ड्रिंक्स का। सो ये डेली सेफ लिमिट है। ऑब्वियसली अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार पीते हैं और कहेंगे कि मैं 2 बार 4 ड्रिंक पी लूं, ऐसा नहीं है। जब भी पी रहे हैं एक दिन में इससे कम पिएंगे तो बेटर है। अगर एक दिन में इससे ज्यादा पी रहे हैं सो दैट कैन कॉज अ रिस्क। सो लाइट ड्रिंकिंग इज नॉट कि मैं साल में एक बार पी रहा हूं तो मैं 1 लीटर पी लूं, नो। सो लाइट ड्रिंकिंग इज दिस, लेस देन दिस अमाउंट, maximally on a daily basis. You can take once a week, twice a week, once a month. Those are all safe. So this is the safe limit recommended. All right. और ये हुआ इस बारे में बातचीत। तो इतनी पी सकते हैं, लिमिट में पी सकते हैं। Make sure the source is good. मिलावट बहुत होती है दारू में, तो सोर्स अच्छी होनी चाहिए, गलत जगह से मत लीजिए। Make sure the source is good. अच्छी जगह से लीजिए। घर में भी बना सकते हैं, people do make, राइट? तो घर में बना के भी पी सकते हैं। एंड अल्कोहल इज नॉट बैड इफ यू यूज इट प्रॉपरली। सो एंजॉय अल्कोहल, एंजॉय योर लाइफ, बट बी सेफ। हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, सो यू हैव टू कंट्रोल ऑल रिस्क फैक्टर्स, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं। एक चीज करने से हार्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एक खाते में बाकी सारे रिस्क फैक्टर भी कंट्रोल्ड हैं और वाइन भी पीते हैं तो आपको लगेगा वो वाइन पीता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। So it's not like that, right? You have to manage all your risk factors. So be safe, be sensible, be smart. That's the safe limit. I'm giving the safe limit again in the description below, right? You can do your own research. Obviously, I'm Dr. Paramjeet. Those who don't know me, I am a consultant physician and cardiologist in Yashoda Super Speciality Hospital, Nehru Nagar, Delhi NCR. और मैं आपसे मिलूंगा फिर कल इसी समय इसी जगह. So till that time, stay connected, stay healthy.